24 जनवरी 2026, एक तारीख जो वर्मा परिवार के लिए हमेशा के लिए बदल गई। सुबह के 7 बज रहे थे। घर में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक और बाहर से आती चिड़ियों की चहचहाहट, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता था। एक आम सुबह, सूरज की किरणें, चाय की चुस्कियां और श्रीमान अविनाश वर्मा 72 साल के रिटायर्ड अधिकारी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे। उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी, जैसे जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लिया हो। अखबार की सुर्खियां पढ़ते हुए वे हर घूंट में बीते सालों की यादें समेट रहे थे। उनके लिए ये सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी, शांत, सुकून भरी और रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों से भरी। तभी उनकी पत्नी शारदा वर्मा कमरे में आई। उनके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। वे हर सुबह की तरह अपने पति के पास बैठ गईं। दोनों के बीच एक अनकहा अपनापन था। शारदा जी ने प्यार से पूछा, चाय कैसी है? अविनाश जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। सामने वही दृश्य जो किसी बुरे सपने जैसा था। अविनाश वर्मा हमेशा के लिए शांत। उनकी चाय की प्याली गिर गई और अखबार फर्श पर बिखर गया। शारदा जी की चीख पूरे घर में गूंज गई। पड़ोसी इकट्ठा हुए, हर कोई हैरान। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो हंस रहे थे वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। कल तक जो स्वस्थ थे आज अचानक चले गए। कोई बीमारी नहीं, कोई शिकायत नहीं, सबको यही लगा कि यह तो बस एक हादसा है। डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा, प्राकृतिक मृत्यु। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा होना आम बात है। परिवार को झटका लगा, लेकिन सबने यही मान लिया। शारदा जी की आंखों में आंसू थे। बच्चे चुपचाप बैठे थे। सबको लग रहा था कि एक युग का अंत हो गया। सबको लगा वर्मा साहब का जीवन एक खुली किताब था। कोई दुश्मन नहीं, कोई विवाद नहीं। उनकी ईमानदारी और सादगी की मिसाल दी जाती थी। पुराने फोटो एल्बम और दस्तावेज उनकी यादों को ताजा कर रहे थे। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना सीधा था? क्या वाकई उनकी जिंदगी में कोई छुपा हुआ राज नहीं था? किसी के मन में हल्का सा शक जरूर था। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी छुपी होती है और हर शांत सुबह के पीछे एक तूफान। उनकी मौत एक शांत सुबह का अंत थी, लेकिन एक गहरे रहस्य की शुरुआत थी। अब सवाल यह था, क्या वाकई यह सिर्फ एक हादसा था या फिर इस शांत सुबह के पीछे छुपा था कोई अनकहा सच? समाज में जब कोई बुजुर्ग जाता है तो अक्सर लोग एक ही बात दोहराते हैं, उम्र हो गई थी, भगवान की मर्जी थी। जैसे किसी की पूरी जिंदगी, उसके अनुभव, उसकी खुशियां और दुख, सब कुछ बस एक वाक्य में समेट दिया जाता है। ये एक तरह की सांत्वना है जिससे लोग खुद को और दूसरों को समझाते हैं कि यह स्वाभाविक था, इसमें कुछ असामान्य नहीं था। लेकिन क्या वाकई हर बुजुर्ग की मौत इतनी सहज और सामान्य होती है? क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि उस इंसान के जाने के बाद क्या क्या छूट गया? वर्मा साहब के अंतिम संस्कार में भी यही हुआ। लोग आए, रस्में निभाईं और फिर धीरे धीरे लौट गए। किसी ने गहराई से जानने की कोशिश नहीं की कि वर्मा साहब के मन में क्या चल रहा था या उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में क्या कुछ बदला था। सबने उनकी ईमानदारी की तारीफ की, उनके पुराने किस्से सुनाए और उनकी अच्छाइयों को याद किया। उनकी मेहनत, उनके सिद्धांत और उनके परिवार के लिए किए गए त्याग की बातें हुईं। लेकिन जैसे ही रस्में पूरी हुईं, सब अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। किसी के लिए यह एक और दिन था, किसी के लिए एक और कहानी और किसी के लिए बस एक औपचारिकता। लेकिन क्या हर मौत इतनी सामान्य होती है? क्या हम कभी उन सवालों का सामना करते हैं जो किसी की मौत के बाद उठते हैं, या हम बस उन सवालों से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे हमें असहज कर देते हैं? क्या हम जटिलताओं से भागते हैं? क्या हम उन बातों को अनदेखा कर देते हैं जो सतह के नीचे छुपी होती हैं? समाज में अक्सर यही होता है, हम असुविधाजनक सच्चाइयों से मुंह मोड़ लेते हैं। वर्मा साहब सिर्फ एक रिटायर्ड अधिकारी नहीं थे, वो पिता, पति और शायद कुछ और भी थे। उनके जीवन के कई पहलू थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उनके रिश्ते, उनकी उम्मीदें और उनके अधूरे सपने, ये सब भी उनकी कहानी का हिस्सा थे। उनकी मौत को उम्र का तकाजा मान लेना शायद उनके साथ अन्याय था।
क्या हम उनकी असली कहानी जानने की कोशिश कर रहे हैं या बस समाज के बनाए ढांचे में उन्हें फिट कर रहे हैं? जब सबने घटना को सामान्य मान लिया तो किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद कुछ छुपा हुआ है, कोई अनकही बात है, कोई रहस्य है जो सामने आना चाहता है। वर्मा साहब के छोड़े दस्तावेजों ने कहानी को नया मोड़ दिया। उन कागजों में छुपे थे कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। सतह के नीचे एक असाधारण कहानी सांस ले रही थी जो अब तक किसी की नजर में नहीं आई थी। उन दस्तावेजों में छुपे राज वर्मा साहब की जिंदगी के अनछुए पहलुओं को उजागर करने वाले थे। अब यह कहानी बाहर आने को तैयार थी, एक ऐसी कहानी जो समाज की सामान्य प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल थी। वर्मा साहब के निधन के बाद उनके बेटे रोहन को स्टडी रूम की संदूकची मिली। उसमें सरकारी दस्तावेज नहीं बल्कि डायरियाओं, नक्शे और कोड में लिखे पन्ने थे। एक डायरी में लिखा था, प्रोजेक्ट साइलेंस अंतिम चरण में है, खतरा बढ़ गया है। रोहन हैरान था, उसके पिता किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे? वे कौन थे? तस्वीरें, नक्शे, अजनबी चेहरे, सब कुछ किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। रोहन को अब अपने पिता की मौत प्राकृतिक नहीं लग रही थी। क्या इन कागजातों का उनकी मौत से कोई संबंध था? रिटायरमेंट, सब सोचते हैं अब आराम और शांति। एक लंबी नौकरी के बाद जब इंसान अपने ऑफिस के आखिरी दिन को अलविदा कहता है तो लगता है कि अब जिंदगी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं बची। सुबह की जल्दी, मीटिंग्स की भागदौड़ और फाइलों का बोझ सब पीछे छूट जाता है। अब समय है परिवार के साथ वक्त बिताने का, पुराने शौक पूरे करने का और खुद को फिर से खोजने का। वर्मा साहब भी बाहर से ऐसे ही दिखते थे, एक खुश मिजाज, संतुष्ट और सम्मानित रिटायर्ड अफसर जिनकी जिंदगी में अब कोई तनाव नहीं था। मोहल्ले में लोग उन्हें आदर से देखते, बच्चे उन्हें दादाजी कहकर बुलाते और हर कोई मानता कि वे अब पूरी तरह से आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो जाता, वर्मा साहब की असली दुनिया शुरू होती। वे अपने स्टडी रूम में अकेले बैठकर उन फाइलों और दस्तावेजों में डूब जाते जिनका राज सिर्फ उन्हें पता था। उनकी आंखों में एक अलग चमक होती, मानो वे किसी गहरे मिशन पर हो। उनके स्टडी रूम का बंद दरवाजा, उनकी डायरियां, ये सबूत थे कि वे अब भी सक्रिय थे। हर पन्ने पर उनकी जिंदगी के अनकहे किस्से, पुराने केसों की जानकारियां और देश की सुरक्षा से जुड़े रहस्य दर्ज थे। बाहर से भले ही सब सामान्य दिखता, लेकिन उनके कमरे की रोशनी देर रात तक जलती रहती। बहुत कम लोग जानते थे कि वर्मा साहब सरकार के एक गुप्त विभाग में थे और देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद संवेदनशील मामलों के विशेषज्ञ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उनके पास ऐसे दस्तावेज और जानकारियां थीं जिनकी सुरक्षा देश के लिए बेहद जरूरी थी। रिटायरमेंट के बाद भी वे अपने पुराने नेटवर्क से जुड़े रहे, कभी फोन पर पुराने साथियों से चर्चा, कभी ईमेल के जरिए गोपनीय जानकारी साझा करना और कभी कभी पुराने मामलों की फाइलें फिर से खोलना। ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। उनका शांत जीवन असल में एक ढाल था जिसके पीछे वे खामोश युद्ध लड़ रहे थे। बाहर से वे जितने सामान्य दिखते, अंदर से उतने ही सतर्क और चौकस थे। हर दिन, हर रात वे देश की सुरक्षा के लिए अपने स्तर पर जूझते रहे। वर्मा साहब का रिटायरमेंट असल में एक नई जंग की शुरुआत थी। उनके लिए यह समय आराम का नहीं, बल्कि देश के लिए एक नई जिम्मेदारी निभाने का था। एक ऐसी जिम्मेदारी जो सबकी नजरों से छुपी थी, लेकिन देश के लिए बेहद अहम थी। कुछ लोग गुमनामी में रहकर भी देश की रक्षा करते हैं। वर्मा साहब भी ऐसे ही थे। उनकी डायरी में एक बड़े घोटाले का जिक्र था जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। केस सबूतों के अभाव में बंद हो गया, लेकिन वर्मा साहब ने हार नहीं मानी। वे अकेले, बिना संसाधनों के, सच की तलाश में लगे रहे। जिनके खिलाफ वे थे, वे समाज के सम्मानित चेहरे थे, पर वर्मा साहब को परवाह नहीं थी। उनकी डायरी में लिखा था, अगर सच लाने की कीमत मेरी जान है तो मंजूर। वे एक गुमनाम रक्षक थे जो अंधेरे में उजाले की लड़ाई लड़ रहे थे। जहां सच होता है वहां उसे दबाने वाले भी होते हैं। खामोशी के सौदागर। वर्मा साहब जिनके राज खोलने वाले थे, वे शक्तिशाली लोग थे। वर्मा साहब को खतरे का एहसास था। फोन पर अजीब आवाजें,
पीछा, चेतावनी। एक रात स्टडी रूम की खिड़की टूटी, सीधी धमकी। लेकिन वर्मा साहब रुके नहीं। उन्होंने अपनी जांच तेज कर दी। उन्होंने सबूतों को संदूकची में छिपा दिया। शायद उन्हें अंदेशा था कि यही सच बाहर लाएगा। खामोशी के सौदागर अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें वर्मा साहब को हमेशा के लिए चुप कराना था। परिवार का मुखिया चला जाए तो सब बिखर जाता है, लेकिन जब मौत पर सवाल उठे, उलझन और डर बढ़ जाता है। रोहन के हाथ कागजात लगे, पिता की छवि बदल गई। एक तरफ पिता की अधूरी लड़ाई थी, दूसरी तरफ परिवार की सुरक्षा। क्या वह सच बाहर लाए या परिवार को बचाए? पुलिस पर भरोसा करे या नहीं, यह भी सवाल था। उसकी मां ने कहा, तुम्हारे पिता ने हमें बचाने के लिए सब छिपाया था, अब हमें खुद को बचाना है। परिवार एक दोराहे पर खड़ा था, सच या सुरक्षा। कभी कभी सवाल जवाबों से बड़े होते हैं। वर्मा साहब के सुराग अधूरे थे, लेकिन गहरे सवाल खड़े कर रहे थे। डायरी में प्रोजेक्ट साइलेंस, कुछ नाम, कोड, सब कुछ उलझा हुआ। रोहन ने दोस्तों की मदद से कोड तोड़ने की कोशिश की। हथियारों का सौदा, सीमा, राजनीतिक फंडिंग जैसे शब्द सामने आए। एक स्विस बैंक अकाउंट मिला, करोड़ों के लेन देन बड़ी राजनीतिक घटनाओं के आसपास। क्या यह महज संयोग था या गहरी साजिश? वर्मा साहब ने जाल बुना, लेकिन आखिरी धागा जोड़ने से पहले कहानी खत्म हो गई। अब सवाल था, आगे क्या? ये सुराग खतरनाक भी थे और अनमोल भी। कुछ कहानियां सवालों पर रुक जाती हैं। वर्मा साहब की कहानी भी एक अनसुलझा अध्याय है। क्या उनकी मौत वाकई दिल का दौरा था या सफाई से किया गया मर्डर? रोहन क्या करेगा? सच बाहर लाएगा या परिवार की सुरक्षा चुनेगा? यह फैसला आसान नहीं। दोनों रास्तों के अपने खतरे हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है, हर बुजुर्ग के सीने में अनकही कहानियां दबी होती हैं। अगली बार जब आप किसी शांत बुजुर्ग को देखें, सोचिए, क्या उनकी खामोशी के पीछे कोई तूफान छिपा है? क्या यह एक प्राकृतिक अंत था या सोची समझी साजिश? फैसला आपके हाथ में है।